नौकरी करे या बिजनेस। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि नौकरी करे या बिजनेस, जिसके वजह से वो अपना कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, कंफ्यूजन रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नौकरी करें या बिजनेस करें। अपनी कुंडली को देख करके आप कैसे पता करोगे कि हमें किस में ज़्यादा फायदा होगा, नौकरी में या बिजनेस में। तो आइए जानते हैं। नौकरी के लिए छठवां भाव यानी घर मजबूत होना चाहिए और बिजनेस के लिए 7वां भाव यानी कि घर मजबूत होना चाहिए। जिसका दोनों घर 6 और 7 मजबूत हो वो पहले नौकरी फिर बिजनेस करता है। मतलब जिसका दोनों भाव मजबूत होता है, ये और ये 6वां और 7वां, वो दोनों करता है। पहले नौकरी करता है, पार्ट टाइम में बिजनेस करता है, फिर फुल टाइम में बिजनेस करने लगता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा 6वां भाव मजबूत है या नहीं, या 7वां भाव मजबूत है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे 6वां भाव। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी राशि है। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, तो यहाँ पे 6 नंबर की राशि आ रहा है। आपके कुंडली में कोई भी राशि हो सकता है, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक। तो यहाँ जो भी राशि आएगा उसके स्वामी को देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर की राशि आ रही है, इसके स्वामी बुध बन रहे हैं। जो 6 नंबर की राशि होती है वो कन्या राशि होता है। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध देव होते हैं। अब हम बुध को देखेंगे। बुध अगर मजबूत है, बुध सही स्थिति में है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी करेंगे, नौकरी में उनको सफलता प्राप्त होगा। अब कैसे पता करेंगे कि ये बुध मजबूत है या नहीं। बुध अगर स्वयं की राशि में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, बुध अगर स्वयं की राशि में है, अब ये यहीं पर है, मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध यहीं पर है, तो ये अपने ही राशि में है। बुध की एक और राशि होती है, वो है मिथुन राशि। अगर यहाँ है बुध तो भी ठीक है। अगर बुध केंद्र भाव में है तो भी बहुत अच्छा है। अगर त्रिकोण भाव में है तो बहुत अच्छी बात है। केंद्र भाव कौन सा होता है? पहला, चौथा, 7वां भाव और 10वां भाव, इसे केंद्र भाव कहते हैं। ये जो 4 भाव है इसे केंद्र भाव कहते हैं कुंडली का। और मूल त्रिकोण भाव किसे कहते हैं? पहले घर को, 5वें घर को और 9वें घर को। अगर इसमें बुध है तो बहुत अच्छी बात है, अगर केंद्र भाव में है तो बहुत अच्छी बात है। तो बुध को मजबूत माना जाएगा। अगर बुध उच्च का हो, जैसे कि कन्या राशि में, बुध मीन राशि में ये नीच का हो जाता है, तो बुध अगर कन्या राशि में है तो वो उच्च का है। तो नौकरी के लिए क्या देखना होता है? 6वां घर देखना होता है और 6वें घर के जो स्वामी होते हैं उनको देखना होता है। अगर 6वें घर का संबंध 10वें घर से बन जाए तो ये कैरियर का होता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए बुध शनि के साथ में हो, क्योंकि शनि यहाँ पे 10वें घर के स्वामी बन रहे हैं, तो शनि और बुध एक साथ विराजमान हो जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। कहीं पर भी मूल त्रिकोण भाव या केंद्र भाव में, या बुध सूर्य के साथ में अगर विराजमान हो जाए तो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी दिलाता है। अगर यहाँ पे पाप ग्रह विराजमान है, कभी कभी 6वें घर में जब पाप ग्रह होते हैं, जैसे राहु, शनि, तो भी अच्छा माना जाता है। 6वें घर में पाप ग्रह का होना ठीक माना जाता है। तो अगर 6वां घर मजबूत है या पाप ग्रह के बजाय शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है, बृहस्पति की, चंद्रमा की, तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है 6वें घर के लिए। लेकिन अगर बुध 8वें घर में या 12वें घर में विराजमान है या नीच राशि में विराजमान है, तो ऐसे स्थिति में नौकरी में सफलता कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। अब बात करते हैं बिजनेस के लिए 7वां भाव देखेंगे। 7वें भाव के स्वामी को देखेंगे। 7वें भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि है, 7 नंबर की राशि। 7 नंबर की जो राशि होती है तुला राशि होती है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। 7वां भाव देखेंगे और 7वें भाव के स्वामी को देखेंगे कि ये कहाँ पे विराजमान है। सेम कंडीशन लागू होता है। अगर शुक्र ग्रह केंद्र भाव या मूल त्रिकोण भाव में या उच्च राशि में विराजमान है तो व्यक्ति बिजनेस में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। अगर शुक्र यानी 7वें भाव का संबंध 10वें घर से हो या 11वें घर से हो तो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर 7वें भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है
जैसे कि बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, ये सब शुभ ग्रह है, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है लेकिन 7वां भाव और 7वें भाव के स्वामी मजबूत है तो भी आपको सफलता बिजनेस में मिलेगा। तो ऐसे में अगर जिसका 6वां भाव और 6वें भाव के स्वामी मजबूत हैं, केंद्र भाव या मूल त्रिकोण भाव में विराजमान है या उच्च राशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। और जिसका 7वां भाव मजबूत है या 7वें भाव का संबंध 10वें भाव से है तो उसको बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का 6वां भाव भी मजबूत है, 7वां भाव भी मजबूत है, तो ऐसे में वो व्यक्ति दोनों करता है, लेकिन सबसे पहले वो नौकरी करता है, फिर उसके बाद में पार्ट टाइम में वो बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर वो फुल टाइम में बिजनेस करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।